students, welcome to Flow Learning, and today we will solve some text question of your NCERT textbook class 12 chapter 1 solution. So there is a question is calculate the mass percentage of benzene C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. Okay, this is very easy question. इसके अंदर मास परसेंट निकालना है बेंजीन का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का. अगर 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसोल्व होता है 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, तो क्या करते हैं? सबसे पहले मास परसेंट ऑफ बेंजीन डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, मास परसेंट देखेंगे पहले. नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट ऐसे लिख दो डायरेक्ट. मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट. टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. परसेंट निकालना, दैट मीन्स कि इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे. बेंजीन का निकालना है पहले. बेंजीन का मास कितना है? 22 एंड टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 122 प्लस 22 144 इंटू 100, ये हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 144, 15.278, ठीक है, परसेंट. ये हो गया बेंजीन का. अब निकालना हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का. CCl4 यानी कि 122 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100, क्या हो जाएगा ये? अब क्या होगा? 122 100 डिवाइडेड बाय 144, 84.722%, ठीक है. ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का. यही आंसर है. बेंजीन कितना परसेंट? 15.278%. CCl4 84.72%, ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो देखो इसके अंदर बेंजीन कितना है? बेंजीन है 30%. ऑब्वियसली इसके अंदर जो CCl4 है वो 70% होगा, ठीक है. अगर हम मोलर मास निकालें बेंजीन का, मोलर मास ऑफ बेंजीन, तो कैसे निकालोगे? C6H6 मतलब 12 इंटू 6 प्लस 6 यानी के 72 प्लस 6 78 मोल्स निकाल जाएंगे. मोल्स ऑफ बेंजीन निकल जाएंगे. अब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है. वेट कितना है इसका? 30. मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 78. 30 बाई 78, 0.38, ठीक है. अब निकालते हैं हम CCl4 का मॉलिक्यूलर मतलब मोलर मास. मोलर मास ऑफ CCl4 कितना है? CCl4 का ये हो जाएगा 12 प्लस
क्लोरीन 35 into 4. ये हो जाएगा 152. ठीक है, अब निकल जाएगा ये मोल ऑफ CCl4. मोल्स ऑफ CCl4 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना है इसका? 70. मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 152. 70 डिवाइड 152 0.46. 0.46. ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे C6H6 का. सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6. मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए C6 मोल्स ऑफ C6H6 0.38 divided by 0.38 plus 0.46. ये हो जाएगा 0.38 0.84. ओ 0.45 आंसर आ गया. ठीक है, अब निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4. 1 minus 0.452 0.548. ठीक है, निकल गया आंसर. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है? 0.452. मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कितना है? 0.548. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें. Calculate the molarity of each of the following solutions. 30 gram of CONO3 into 6H2O in 4.3 liters of solution and 30 ml of 0.5 mole H2SO4 diluted to 500 ml. इसके अंदर हमें मोलैरिटी निकालना है. ठीक है, तो मोलैरिटी में सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं इस पेन से मोलर मास ऑफ CONO32 and 6H2O. निकाल लेंगे इसका. कोबाल्ट है ये. कोबाल्ट होता है तुम्हारा 27 यानी कि 58 प्लस 2 into 14 प्लस 16 48. ठीक है, प्लस 6H2O मतलब 18 6 जा 108. ये कितना निकलेगा? ये हो जाएगा 290. अब निकाल लेंगे हम इसके मोल्स ऑफ CONO3 2 into 6H2O. कैसे निकलेंगे? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना है इसका? 30 ग्राम यानी के 30 डिवाइडेड बाय 290 निकल जाएगा. ये इससे ये हो जाएगा 0.10 3 मोल. ठीक है, अब हम मोलैरिटी निकाल लेंगे इससे. मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 0.103. वॉल्यूम कितना है इसका?
वॉल्यूम दे रखा है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 4.3, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दो, 2 जीरो नीचे ऐड कर दो, .02, ठीक है। अब वो सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, मोलैरिटी तो निकाल लिया हमने, 30 ml ऑफ H2SO4, 0.30 ml of 0.5 mole H2SO4 diluted to 500 ml। तो इसे निकालते हैं M1V1 M2V2 करके। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था M1V1 इक्वल टू M2V2, याद आया कुछ? ये सेकंड पार्ट है। M1 कितना है 0.5 एंड V1 कितना है 30 ml है, ये 0.03 लीटर हो जाएगा, लीटर में निकालते हैं हम वॉल्यूम। एंड M2 हमें पता नहीं है और V2 हमें पता है, कितना है 500 ml, मतलब 0.5। M1 V1 करके निकालते हैं ऐसे, M1 की जगह 0.5 एंड V1 की जगह 0.03। M2 कितना है पता नहीं है, ये नहीं, M2 हमें नहीं पता है। V2 कितना है 0.5, तो M2 निकल जाएगा 0.5 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। 0.5 से 0.5 कैंसिल एंड M2 विल बी 0.03 M, ठीक है, समझ में आया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल aqueous solution, ठीक है। देखो 0.25 मोलल aqueous solution मतलब क्या है कि 0.25 मोल पर केजी, ठीक है। ये मोलैलिटी दे रखी है 0.25, इसको मैं सही से लिखती हूं 0.25, इसका मतलब क्या, 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या है इसका 0.25 मोल पर केजी, यही मतलब हुआ। और इसका मतलब ये भी हुआ कि 0.25 मोल ऑफ यूरिया present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका हम मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ NH2CO NH2, NH2CO NH2 का मोलर मास कितना हो गया, ये हो जाएगा 40, हाइड्रोजन 2, कार्बन 6 मतलब 12, ऑक्सीजन 16 एंड 2,
60। ठीक है, अब मोल्स निकाल लेंगे हम इसके, मोल्स ऑफ NH2CO NH2। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दे रखा है इसका, वेट दे रखा है वेट हमें पता नहीं है, तो हम वेट कैसे करके निकाल सकते हैं, हम वेट ऐसे करके निकाल सकते हैं, वेट इज इक्वल टू मोलिक्यूलर वेट इंटू मोल्स ऑफ NH2CO NH2 निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 60, मोल्स ऑफ NH2CO NH2 कितना है 0.25, निकल जाएगा। अब कितना निकलेगा, ये 15 हो जाएगा। कितना ग्राम हो गया, ये 15 ग्राम वेट निकल गया। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास कितना है पूरा 1000 माइनस 15, ये हो जाएगा, सॉरी टोटल मास हो गया इसका प्लस में, टोटल मास हो गया 1015 ग्राम, मतलब ओके। अब मास ऑफ यूरिया निकाल लेंगे क्यूरिट्री मेथड से। अगर 1.015 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेन करता है 15 ग्राम, ठीक है, तो 2.5 kg सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। 15 बाय 1.015 इंटू 2.5 kg है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 इंटू ये जाएगा 37 पॉइंट नहीं 15 इंटू 2.5 कितना हो गया 37, ये हो जाएगा 37.5 डिवाइडेड बाय 1.015, 37.5 1.015, और ये गलत बता रहा है, एक मिनट रुक जाओ बस, वेट अ लिटिल, हाँ 37.5 डिवाइड बाय 1.015, ये हो जाएगा 36.94 ग्राम। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। अब एक और क्वेश्चन रह गया है, 5th क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki potassium iodide if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास कितना होता है पोटेशियम आयोडाइड का 39 प्लस 127, ये हो जाएगा 166। 20% मास बाय मास, मतलब 20 ग्राम Ki प्रेजेंट, मतलब पोटेशियम आयोडाइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने निकाला नहीं यहाँ पे, मोल्स ऑफ सोल्यूट 20 बाई 166,
0.12, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1.202 ग्राम पर ml। ये 80 ग्राम है, यानी कि 0.080 निकल जाएगा। 1.5 मोल पर केजी, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें पता है, ठीक है, ये है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें डेंसिटी दे रखी है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे मास बाय डेंसिटी से। मास कितना है इसका, 100 इंटू 1000 कर दो, डिवाइडेड बाय 1.202। मैंने से इसके जो वो है पॉइंट, वो उसको कैंसिल कर दिया था। 100, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐसे करके सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1202, 83.19, 83.19, ठीक है। अब मोलैरिटी निकाल लेंगे, इसको मोलैरिटी निकल जाएगी। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें 0.12 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 83, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, तो ये निकल जाएगा 0.08319, ठीक है। तो ये सॉल्व तो हो जाएगा। इससे एक वन 1.44, ठीक है। तो आज सारे हमने टेस्ट क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चंस थे, इसके अंदर ज्यादा थे भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। आगे हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। राउल्स लॉ हो गया था कंप्लीट, उसके आगे पढ़ेंगे। एंड आप इसके क्वेश्चंस करते रहिए।